Assalamualaikum dear students. Today our topic is the speed and velocity. Distance and displacement को हमने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिया था. बहुत ही सिंपल टॉपिक थे. Distance and displacement. Distance is the space between two points, while displacement was the least space between two points in a particular directions. तो इसी तरह से जो फर्क हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में था ना कि भाई डिस्टेंस जो है वो स्केलर है और मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. इसी तरह से हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी में भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. जस्ट हम कह सकते हैं कि स्पीड जो कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. चलिए जी, हम सबसे पहले स्पीड को डिफाइन करेंगे कि स्पीड क्या है. स्पीड का मतलब जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें आपके पास कोई ए ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस कवर करता है 10 मीटर का, और यहाँ पर ये बी ऑब्जेक्ट है, मतलब बी कोई कार है जो कि ये भी डिस्टेंस कवर करता है 10 मीटर का. लेकिन फर्क क्या है कि ये जो ए है ना वो 2 सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर लेता है, लेकिन जो बी है वो 5 सेकेंड में वही डिस्टेंस कवर कर लेता है. तो यकीनन आप लोग इसको ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो. अगर बिलफर्ज मैं यहाँ पर रखूं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ से चलना शुरू करता है 2 सेकेंड में, 1 2 ऐसे यहाँ पर पहुंच गया. आप देखिए यहाँ पे 5 सेकेंड लगेंगे ना. बिलफर्ज मैं ऐसे कह लेता हूँ कि 1 2 3 4 5. यहाँ पर आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर इसकी जो ए की स्पीड है वो ज्यादा है और जो बी की स्पीड है वो थोड़ी कम है. बिल्कुल सही. अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं? अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर डिस्टेंस इसके पास भी 10 मीटर का है, इसके पास भी 10 मीटर का है, लेकिन इसने वही डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड लिए, और इसने वही डिस्टेंस कवर करने के लिए 5 सेकेंड लिए. मतलब कि हम कह सकते हैं, देखिए मैंने जब ऐसे इस तरह से पेन को मूव कराया तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो ऑब्जेक्ट मूव किया उसने थोड़ा फास्ट मूव किया और ये जो ऑब्जेक्ट ने मूव किया वो थोड़ा स्लो मूव किया. मतलब हम स्पीड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गई कि हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ये भी हम कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं स्पीड को. या दूसरी बात यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिस्टेंस. डिस्टेंस इज द 10 मीटर व्हाइल टाइम इज द 2 सेकेंड्स. अब आपकी स्पीड आप मालूम करना चाहें, आपको 2 सेकेंड लगे हैं 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में, मतलब 1 सेकेंड में आपने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर का. तो ये 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपकी स्पीड है. इसको मजीद हम आगे भी मैथमेटिकली भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे. मतलब यहाँ पर कहने का ये कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकेंड. यूनिटी मतलब कि 1 होता है. तो यहाँ पर 2 सेकेंड लगे, 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर किए, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या है बेटा? स्पीड है. इसी तरह से एक और वर्ड हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कैसे? जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था और ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस चेंज किया कितने टाइम में. रेट की बात आती है तो वहां पे हम कहते हैं कि पर यूनिट टाइम लगेगा. जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क एक्स वाई जेड, जो भी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है तो उसका मतलब है कि अपॉन में हमने टाइम लगाना है. ठीक है बेटा. तो ये तो हमारे पास बात हो गई स्पीड की. स्पीड को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्या कहेंगे बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो इसके यूनिट्स डिस्कस करना बहुत ही सिंपल है. यूनिट्स ऑफ द स्पीड. यूनिट्स ऑफ द स्पीड. अगर हम स्पीड के यूनिट्स मालूम करना चाहें तो स्पीड तो बराबर है डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो डिस्टेंस का यूनिट अगर हम मीटर रख देते हैं और टाइम का सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड आपके पास यूनिट बन जाएगा किसका? स्पीड का यूनिट बन जाएगा. जिस तरह से देखें, और आप डिस्टेंस को लेते हैं किलोमीटर्स में और टाइम को आप लेते हैं आवर्स में, तो किलोमीटर्स पर आवर इसका यूनिट बन जाएगा. अगर आप डिस्टेंस को लेते हैं माइल्स में और आप टाइम को लेते हैं आवर्स में, तो माइल्स पर आवर स्पीड का यूनिट बन जाएगा. मतलब कि आप लोगों ने समझना सिर्फ ये है कि अगर आपने स्पीड का यूनिट मालूम करना है तो ऊपर जो यूनिट होना चाहिए वो डिस्टेंस का होना चाहिए, नीचे जो यूनिट्स होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? टाइम का होना चाहिए. आप जिस तरह से देखें और भी बहुत सारे यूनिट्स, फुट पर सेकेंड भी आप बना सकते हैं, यहाँ तक के मिलीमीटर्स पर सेंचुरी. ये इंटर क्लास के एक प्रॉब्लम में चैप्टर नंबर 18 है या 17, उसके प्रॉब्लम में एक ऑब्जेक्ट की स्पीड दी गई है जिसमें डी ब्रोगलीज वेवलेंथ पूछी गई है. मिलीमीटर्स पर सेंचुरी. अब यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, मिलीमीटर्स पर सेंचुरी किसका यूनिट है?
तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मिलीमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। मैंने पिछले वीडियोस में डिस्टेंस के यूनिट्स को डिस्कस किया था। और सेंचुरी इज द यूनिट ऑफ टाइम। देखिए बेटा किस तरह से टाइम का यूनिट है। जब आप 60 सेकंड मिलाते हैं तो 1 मिनट बन जाता है। जब 60 मिनट मिलाते हैं तो 1 घंटा बन जाता है, 1 आवर बन जाता है। जब 24 आवर्स मिलाते हैं तो 1 दिन बन जाता है। जब 7 दिन मिलाते हैं तो 1 वीक बन जाता है। इसी तरह से जब 12 मंथ मिलते हैं, मतलब कि 4 जो कि वीक मिलते हैं तो वहां पे 1 मंथ बन जाता है। और जब 12 मंथ कंप्लीट होते हैं तो वहां पे 1 ईयर मुकम्मल हो जाता है। और जब हमारे पास 100 ईयर मुकम्मल हो जाते हैं तो 1 सेंचुरी बन जाती है। मतलब सेंचुरी इज आल्सो द यूनिट ऑफ टाइम। सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपने आगे चलकर क्या समझना है, आगे चलकर हमने ये समझना है कि इस वेलोसिटी क्या है। व्हाट इज द वेलोसिटी। आप देखें बेटा वेलोसिटी को थोड़ा हम, स्पीड तो हमारे पास क्योंकि स्केलर है तो स्केलर को ऐसे मतलब ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, सिंपल होता है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे अगर आप लोग जो कि पुरानी जो बुक है फर्स्ट ईयर की उसमें आप देखेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स, उसमें स्केलर की जस्ट हमने डेफिनेशंस बताई और वेक्टर को मजीद डिस्कस किया। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर के एडिशंस, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वेक्टर में एक खास बात ये होती है कि उसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है लेकिन उसके पास डायरेक्शंस भी होती है, तो उनको थोड़ा ऐड करना, सबट्रैक्ट करना या फिर मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस वजह से हम अच्छा स्पीड और वेलोसिटी में भी जो डिफरेंस है वो यही है कि स्पीड इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी व्हाइल वेलोसिटी इज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए वेलोसिटी जो कि क्या होती है, हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट covered by an object, displacement covered by an object per unit time is called velocity। सही बेटा। डिस्प्लेसमेंट जब कवर होता है तो वहां पर हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है बेटा। अब जब डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो डिस्प्लेसमेंट तो मैंने पहले ही बताया था कि डिस्प्लेसमेंट के पास प्रॉपर डायरेक्शन होती है। जब डिस्प्लेसमेंट के पास प्रॉपर डायरेक्शन होगी तो यकीनन आपके पास वेलोसिटी के पास भी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। जब भी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन आ जाती है तो वो क्या बन जाती है, वेक्टर बन जाती है। ठीक है बेटा। अच्छा अगर हम वेलोसिटी के यूनिट्स की बात करें तो सेम एज यूनिट्स ऑफ स्पीड। अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास स्पीड के और वेलोसिटी के यूनिट सेम होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर्स पर आवर, माइल्स पर आवर्स, फुट पर सेकेंड, मिलीमीटर्स पर सेंचुरी, XYZ ऊपर डिस्टेंस का यूनिट हो, नीचे टाइम का यूनिट हो, तो समझ जाना है दिस इज यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। अब देखें मिसाल के तौर पर देखें, आप लोगों के पास यहाँ पर स्पीड है 72 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है बेटा। अब 72 किलोमीटर्स पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। भाई जो गाड़ी 72 किलोमीटर कवर करेगी 1 आवर में, 1 आवर में, वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। मीटर पर सेकंड का मतलब है कि जो गाड़ी, अब देखो वेलोसिटी वही सेम ही होगी। जैसे हम कहते हैं ना कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है बिलफर्ज 72 किलोमीटर पर आवर, बताओ कि इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या होगी, मीटर पर सेकंड में क्या होगी। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमारे पास अगर कहा जाए कि 120 सेकेंड्स है, 120 सेकेंड्स है, बताओ कि मिनट्स कितने होंगे। यकीनन आपके पास यहाँ पर 2 मिनट्स होंगे। आपसे कोई कहा जाए कि भाई ये 2 मिनट ज्यादा है या 120 सेकेंड ज्यादा है, सर दोनों इक्वल है। इसी तरह से देखें 72 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो किलोमीटर कन्वर्ट हो जाएंगे मीटर में। और इसी तरह से 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। जो आवर था वो किस में चला गया, सेकेंड में चला गया। अब यहाँ पे 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो और 36 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आप देखें जो गाड़ी 72 किलोमीटर कवर कर रही है पर आवर में, वो 1 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। जिस तरह से 120 मिनट्स और 120 सेकेंड
और 102 मिनट्स में कोई फर्क नहीं है ना। इसी तरह से 72 किलोमीटर पर आवर और 20 मीटर पर सेकंड में कोई फर्क नहीं है, जस्ट यूनिट चेंज हो गया तो वैल्यू भी चेंज हो, नंबर भी चेंज हो गया। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से देखिए सेम अगर आपसे आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरह से हो कि भाई 120 माइल्स पर आवर, बहुत ही सिंपल है, 120 माइल्स पर आवर। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 माइल्स में कितने मीटर होते हैं। जिस तरह से देखें, अच्छा 1 माइल बराबर होता है किसके बेटा, 1.6 किलोमीटर्स के। तो अगर हम 1 माइल में मीटर मालूम करना चाहें तो 1600 मीटर्स हो जाएंगे। मतलब 120 माइल्स पर आवर अगर हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 120 माइल्स है ना बेटा, कि मैं 120 माइल्स पर आवर यहाँ पे लिख लेता हूँ। 120 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1600 के साथ, तो माइल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीटर्स में। और इसी तरह से 3600 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये पर सेकंड सेकंड बन जाएंगे। आप 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, इसको आप जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी यहाँ पर ऑप्शन आ जाए वो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड में। आपने क्या करना है, 120 को 36 के डिवाइड करना है, जो भी जवाब है इसको 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं XYZ, तो आप लोग इसको सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यूज लिख सकते हैं। माइल्स पर आवर को कन्वर्ट करते हैं कैसे, मीटर पर सेकेंड्स में। अब देखें बेटा उसके बाद हम बात करेंगे, ये यूनिट्स की बात भी हो गई, स्पीड और वेलोसिटी भी यहाँ पर डिस्कस हो गया। अब जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी के हम कुछ यहाँ पर टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी के टाइप्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल हमारे पास क्वेश्चन जैसे, अच्छा बेटा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अच्छा ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि लम्हाती रफ्तार। अब लम्हाती रफ्तार कैसे, मिसाल के तौर पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर यह कोई ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने यहाँ तो बेटा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि लम्हाती रफ्तार। अब जिस तरह से देखें हम इसको डिफाइन, वैसे आपके बुक के हिसाब से तो ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि when time approach to zero, at that time if an object is covering some displacement, then this is called instantaneous velocity। मतलब लम्हा जो है वो इतना कम होना चाहिए कि वो तकरीबन जीरो के बराबर है। जैसे आप कहते हैं ना कि t इज इक्वल टू जीरो, मतलब टाइम एग्जैक्ट जीरो है, लेकिन आप कहते हैं कि भाई t अप्रोच टू जीरो है, इसका मतलब है टाइम है लेकिन बहुत ही कम है, नियरली इक्वल टू द जीरो है। तो अब देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंस्टेंट। एक दिए हुए लम्हे में जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ तक पहुंचता है, उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, इसको 5 सेकंड लग गए। उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, इसको 10 सेकंड लग गए। इसने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, इसको 15 सेकंड लग गए। लेकिन अगर हम इंस्टेंट में उस लम्हे में इसकी वेलोसिटी मालूम करना चाहें, अब देखो इस लम्हे में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये 10 मीटर और ये 5 सेकंड को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तकरीबन 2 मीटर पर सेकंड। अब ये जो 2 मीटर पर सेकंड है, जो 1 सेकंड में ये जो डिस्टेंस कवर किया है, ये जो इसकी वेलोसिटी है ना वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहलाएगी बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। अब देखो बेटा इस लम्हे में जो आपकी रफ्तार है तकरीबन टाइम अप्रोच टू इक्वल हो, टाइम अप्रोच टू जीरो हो, तो वहां पे उस लम्हे में जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं वो जो स्पीड है वो आपकी वो जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद हम पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बेटा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जैसे मिसाल के तौर पर देखें, एवरेज हम कैसे मालूम करते हैं, हम कहते हैं कि भाई जो भी एक फाइनल या इनिशियल जो होता है उनको प्लस करके 2 के साथ डिवाइड कर दो तो ये एवरेज बन जाता है। इसी तरह से भी कह सकते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई आप जो है
अब देखिए बेटा, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो टाइप है वो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को समझने के लिए जिस तरह से हम कहते हैं ना कि भाई एक मंथ है, 1 मंथ के अंदर कोई मतलब वैल्यूज जो है किसी ऑब्जेक्ट की बढ़ जाती है, कभी कम होती है, कभी फिर बढ़ जाती है, फिर कम होती है। तो हम एवरेज निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे भाई? टोटल जो कि इतनी हो गई और इतने जो कि टाइम लगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा जिस तरह से हमने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और आपकी एवरेज वेलोसिटी दोनों ही इक्वल हो जाए, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर आपने जो कहा वो हमें कुछ समझ नहीं आया। जी हाँ बिल्कुल बेटा, आप सही कह रहे हैं। मैंने डायरेक्ट लिख लिया कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी अगर दोनों इक्वल हो जाए तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। किस तरह से, हम पिछले एग्जाम्पल को ही थोड़ा गौर करते हैं। अब यहां पर देखें तो अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो वो तो आ रही है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। इस लम्हे में 2 मीटर पर सेकेंड कवर हुआ। मैंने पिछले मतलब यहाँ पर जब समझाया तो तब मैंने समझाया, इस लम्हे में भी 2 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस कवर हुआ। मतलब ये तो थी उस लम्हे की वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी, मैंने एवरेज वेलोसिटी की बात की तो मैंने कहा कि भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखें बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 मीटर, और ये हो जाएंगे 30 प्लस 30 60 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 60 मीटर का। और देखें टाइम देखते हैं, 15 15 और 15 30, मतलब ये 30 सेकेंड्स। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम किसको डिफाइन करने जा रहे हैं? हम डिफाइन करने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी को, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को तो हमने पहले ही कह दिया था। जब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होते हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कौन सी होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। अब देखें किस तरह से, अब यहाँ पर आपके पास इंस्टेंटेनियस मतलब उस लम्हे की जो रफ्तार है वो तो है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी कितनी आनी चाहिए? वही 2 मीटर पर सेकेंड आनी चाहिए। अब देखें टोटल डिस्टेंस 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60 मीटर का डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहाँ पर हो गया कितना बेटा? 60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया और 30 सेकेंड का टाइम हो गया। अब 30 को इसके साथ डिवाइड करोगे तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। मतलब यहाँ पर आप लोगों के पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही इक्वल है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी? यहाँ से देखें बेटा, मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड फाइंड की और मैंने एवरेज वेलोसिटी उसके डेफिनेशन के मुताबिक 2 मीटर पर सेकेंड फाइंड की। मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इक्वल, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या फिर हम ऐसे भी कह देते हैं कि भाई इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम कहेंगे क्या बेटा? वेलोसिटी इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसी तरह से इसका अपोजिट बन जाएगा। अपोजिट क्या बनेगा? बिल्कुल वही, नॉन यूनिफॉर्म बनेगा। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी उसको भी हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, डेफिनेशंस आप लोगों को नोट्स में भी या बुक्स में भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जस्ट मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया कि इस तरह से आप लोगों के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। अब देखें उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है भाई यूनिफॉर्म क्या? एक जैसी। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि एक जैसी ना हो। ठीक है बेटा, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे हमने कहा था ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर हम ऐसे कहें कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों एक दूसरे से इक्वल ना हो, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, तो फिर क्या हो जाएगी?
हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। When an object not cover the equal distance in equal interval of time, उसका अपोजिट बना दो तो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगी। जैसे बोलते हैं ना कि अभी ये सेब खाता है, ये सेब नहीं खाता है, अफर्मेटिव हो गया, उसका नेगेटिव हो गया। तो इसी तरह से ये वो है जो सेब नहीं खाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है? when instantaneous velocity and average velocity are not equal, जब हर लम्हे में आने वाली रफ्तार और वेलोसिटी का एवरेज कभी भी जब बराबर नहीं हो तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म, जब बराबर हो तो यूनिफॉर्म हो जाएगी। और इसी तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट नॉट कवर्स द equal displacement in equal interval of time। मतलब कि आप कैसे एग्जांपल ले सकते हो? जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट की पहले रफ्तार है बिलफर्ज 10 मीटर पर सेकेंड और उसके बाद कुछ लम्हे के बाद उसकी रफ्तार हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड और इसी तरह से कुछ लम्हे के बाद उसकी वेलोसिटी फिर हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखें ये वेलोसिटी बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे नॉन यूनिफॉर्म है? कि पहले सेकंड में तो इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन आगे जाकर एक सेकंड में इसने 20 मीटर का, मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। फिर इसने वेलोसिटी को कम कर दिया भाई, आगे अगले सेकंड में इसने ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर 3 सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड हो गया और ये सेकंड हो गया, सही है बेटा, और ये थर्ड सेकंड हो गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और यहाँ पे दूसरे सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और तीसरे सेकंड में 15 मीटर का डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है बेटा, तो थैंक यू बेटा।